प्रिय विद्यार्थियों, खुश रहो। आज मैं आपको गद्य खंड से छठा पाठ स्पीति में बारिश पढ़ाने जा रहा हूँ। यह एक यात्रामृत है। इसमें लेखक कृष्णनाथ ने स्पीति की परिस्थितियों का बड़ा मनोरम वर्णन किया है। स्पीति हिमाचल प्रदेश के लाहौल जिले की तहसील है। यहाँ ऊंचे ऊंचे दर्रे और कठिन रास्ते हैं। इसका इतिहास भी बहुत कम मिलता है। यहाँ संचार के साधन इस प्रदेश से कटे हुए हैं। यहाँ का राजा का कोई संदेश वाहक जब यहाँ तक पहुँचता था तब तक बसंत ऋतु बीत चुकी होती थी। स्पीति भारतीय साम्राज्यों का ही अंग रही। जब भी साम्राज्य नष्ट हुए तब भी स्पीति स्वतंत्र रही। कभी यह लद्दाख, कभी किन्नौर, कभी कुल्लू उपमंडल से जुड़ी रही। 1960 में स्पीति पंजाब के साथ और 1966 में हिमाचल प्रदेश के साथ जोड़ दिया गया। यह क्षेत्र भारत का सबसे दुर्गम क्षेत्र है। 1971 की जनगणना के अनुसार इसकी जनसंख्या 7,196 और घनत्व 2,155 वर्ग मील है। यानी प्रत्येक वर्ग मील में 4 ही व्यक्ति रहते हैं। यहाँ 8-9 महीने कड़ाके की ठंड पड़ती है। शेष देश से स्पीति कटी रहती है। यहाँ घर गरम करने के लिए लकड़ियाँ भी नहीं मिलती और सौंदर्य प्रतियोगिता, आइसक्रीम, छोले भटूरे भी यहाँ नहीं मिलते। वर्ष भर में एक ही फसल होती है। गेहूँ, जौ, सरसों आदि की फसल ही होती है। खेतों की सिंचाई झरनों से आने वाले पानी से होती है। स्पीति नदी का पानी किसी काम नहीं आता। स्पीति नदी 16,000 फीट की ऊंचाई से निकलकर किन्नौर, तिब्बत होती हुई सतलुज में जा मिलती है। यहाँ जोरावर जैसे डाकुओं से बचने के लिए यहाँ के लोग आंखें बंद कर लेते हैं या एक दूसरे को पकड़कर बैठ जाते हैं। यहाँ इतनी भयंकर ठंड पड़ती है कि हवा सूल की तरह सारे शरीर को चुभती है। स्पीति के चारों ओर पहाड़ हैं जिनकी औसत ऊंचाई 18,000 फीट है। पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण चारों दिशाओं से स्पीति बहुत ऊंचाई पर स्थित दिखाई देती है। उत्तर से
जो पर्वत की चोटियाँ स्पीति को घेरे हुए हैं उनकी ऊंचाई 16,221 से 16,500 फीट तक है। दो चोटियाँ 21,000 फीट से भी ऊंची हैं। स्पीति के दक्षिण में जो पर्वतों की चोटियां हैं वो माने श्रेणी की चोटियां कही जाती हैं। उनकी ऊंचाई 21,000 से ज़्यादा फीट है। दो चोटियां तो 23,000 से भी ऊंची हैं। यहाँ के गांव 13 और 14,000 फीट की ऊंचाई पर बसे हुए हैं। यह है मध्य हिमालय का भाग है। स्पीति यहीं पर है। यहाँ क्रमशः चोटियों की ऊंचाई 20,000 से भी ज़्यादा मिलती है। स्पीति में वर्ष भर 2 ऋतुएं आती हैं, बसंत और शीत। बसंत जून से सितंबर तक अल्पकालिक होती है और फिर 8-9 महीने कड़ाके की सर्दी पड़ती है। शीत ऋतु में भी यहाँ का तापमान 15 सेंटीग्रेड होता है। सर्दियों के तापमान का तो केवल अनुमान ही लगाया जा सकता है। सर्दियों में सभी नदी नाले जम जाते हैं। ठंडी हवाएं हाथों को, शरीर को सूल की तरह चीरती प्रतीत होती हैं। यहाँ का जीवन बड़ा कठोर है, लेकिन फिर भी न जाने यहाँ के लोग उस स्थान को नहीं छोड़ते, वहीं से लगाव रखते हैं। और वर्षा भी यहाँ न के बराबर होती है। स्पीति हिमालय की पहुंच से परे है। यहाँ कभी कभार वर्षा होती है। ठंड भयंकर पड़ती है, जिसके कारण बसंत ऋतु में भी यहाँ फूल नहीं खिलते, कहीं हरियाली दिखाई नहीं देती। इसलिए स्पीति नंगी वीरान है। यहाँ न फल मिलते हैं और ना ही पेड़ मिलते हैं। लेखक को एक सुखद अनुभव तब होता है जब वह स्पीति में काजा के डाक बंगले में सोया हुआ था। रात को उसे लगा कि कोई खिड़की को खड़का रहा है। उसने उठकर देखा, खिड़की को खोला तो तेज हवाएं शूल की तरह हाथों और मुंह को छीलती हुई निकल गई। लेखक ने खिड़की बंद की और सो गया। सुबह पता चला कि बारिश हुई है, तो वहाँ के लोगों ने कहा कि आपकी यात्रा शुभ होगी, क्योंकि बहुत दिनों के बाद स्पीति में बारिश हुई है। इसलिए लेखक ने वहाँ की भौगोलिक स्थिति का वर्णन करके वहाँ के लोगों का रहन सहन, कठोर जीवन यापन बताकर, जहाँ
8-9 महीने भयंकर सर्दी पड़ती है, वर्षा नाम मात्र की होती है। लेकिन जब वहां लेखक गया हुआ था तो रात के समय वर्षा हुई। बहुत दिनों के बाद वहां के लोगों को वर्षा का सुखद अनुभव हुआ, क्योंकि वहां के लोग नहीं जानते कि वर्षा ऋतु में किस प्रकार मूसलाधार बारिश होती है, बादल बरसते हैं, हाथी चिंगाड़ते हैं। इस सारे प्राकृतिक आनंद से वो वंचित रहते हैं। इसलिए बहुत दिनों के बाद जब स्पीति में बारिश देखने को मिली तो लेखक ने इसका नाम स्पीति में बारिश रखा गया है। धन्यवाद।